हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंजाई के अंदर जो नेक्स्ट मेंबर है पक्सिनिया के ऊपर है। तो बच्चों एक बात नोट कर लेना कि फंजाई में जो पक्सिनिया जो मेंबर है ये पेपर के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा इसको ध्यान से देखना। तो पक्सिनिया को आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पक्सिनिया, जो पक्सिनिया की वर्गीकृत स्थिति है उसके बारे में सबसे पहले अपने देखेंगे। अगर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखी जाए, वर्गीकृत स्थिति देखी जाए, तो पक्सिनिया का जो किंगडम है वो है माइसिटी, और पक्सिनिया का जो डिवीजन है, वर्ग है, वो है एमेस्टिगो माइकोटा, और सब डिवीजन इसका है बेसिडियो माइकोटिना। इसकी क्लास, इसका जो वर्ग है वो है बेसिडियो माइस्टीज। इसका जो ऑर्डर है, गण है, वो है यूरिडेनिलेज, और इसकी जो फैमिली है यानी कुल है वो है पक्सिनिएसी, और इसका वंश या जिन्स है पक्सिनिया। और इसकी जो स्पीसीज हैं, टोटल वर्ल्ड लेवल पर लगभग 700 पक्सिनिया की अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें से 262 लगभग 262 स्पीसीज अपने भारतवर्ष के अंदर मिलती हैं। बच्चों, पक्सिनिया जो है इसका नाम पक्सिनिया कैसे पड़ा? फंजाई के अंदर जो पक्सिनिया मेंबर है, पक्सिनिया का नाम पक्सिनिया कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? बच्चों, जो पक्सिनिया है, जो वंश पक्सिनिया है, इसकी खोज एक इटली के जो महान वैज्ञानिक थे जिनको टी पक्सिनियाई के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इसकी खोज की और अपने नाम के ऊपर ही इसको पक्सिनिया नाम दे दिया। यानी इसका जो वंश है वो क्या नाम दे दिया? पक्सिनिया। तो इसलिए इसको पक्सिनिया कहते हैं। बच्चों, अगर पक्सिनिया को देखा जाए तो ये एक प्रकार का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सबसे पहले तो पैरासाइट की बात करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, परजीवी। पैरासाइट का मतलब क्या है? परजीवी। अपने फूड, न्यूट्रिशन, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना। दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वे डेड भी हो सकते हैं, लाइव भी हो सकते हैं, तो उनसे ये अपना क्या करता है, जो भोजन है, जो फूड है, वो प्राप्त करता है। इसलिए ये कैसे हैं? पैरासाइट। और कैसे हैं? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी। इनके पास दूसरा कोई और विकल्प ही नहीं है। ये केवल अपना जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जो कि जीवित है, वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं अविकल्पी या ऑब्लिगेट। ठीक है। अब बच्चों, जो पक्सिनिया है, चूंकि ये क्या करता है, पैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, परपोषी के रूप पर अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेड़ पौधों के ऊपर पाया जाता है, फसलों के ऊपर पाया जाता है, तो उनके ऊपर पाया जाता है, तो अपने भोजन को प्राप्त करने के साथ साथ ये क्या करता है, उनमें रोग फैलाने का काम भी करता है। और पक्सिनिया के द्वारा जो फसलों के अंदर, क्रॉप्स के अंदर जो डिजीज या बीमारी या रोग फैलाया जाता है वो रस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको रस्ट या किट रोग के नाम से यह जाना जाता है। जैसे अपनी धान्य, जो सीरियल, जो अनाज हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, बच्चों, इनके ऊपर पक्सिनिया क्या है, अत्यधिक मात्रा में परपोषी के रूप में रहता है और अपना जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वो प्राप्त करता है, और बदले में उनको क्या गिफ्ट देता है, रोग फैलाने का काम करता है। और इस रोग का जो नाम है वो क्या है, रस्ट डिजीज या किट रोग इसको कहते हैं। तो रस्ट क्यों बोलते हैं, किट क्यों बोलते हैं? रस्ट का मतलब क्या है, जैसे लोहे के ऊपर जंग आपने देखी होगी ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की, क्योंकि इसका जो कलर है वो कैसा होता है, जैसे लोहे के ऊपर जो जंग लगती है, रस्ट लगती है, तो इसका कलर उसके जैसा होने के कारण इसको अपने क्या बोलते हैं, रस्ट डिजीज या किट रोग भी बोलते हैं। और इसका जो इन्फेक्शन है मेनली एक पौधे के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर कौन सा पार्ट हो सकता है, तो सबसे अधिक जो इन्फेक्शन वाला जो हिस्सा है वो एक लीफ, एक पत्ती हो सकती है, स्टेम यानी तना हो सकता है। ठीक है। इनके ऊपर रोग के जो लक्षण हैं वो आपको क्लियर कट, स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। अब बच्चों अपनी बात करते हैं
कुछ पक्सिनिया की स्पीसीज यहाँ पर है एक तरफ, और इनके द्वारा जो होने वाले जो रोग हैं विभिन्न प्रकार के फसलों के अंदर, तो एक तरफ उनके नाम भी दे रखे हैं। अपने स्टार्ट करते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। बच्चों जब भी ऑर्गेनिज्म का आप बॉटनिकल साइंटिफिक नाम लिखो, चाहे जूलॉजिकल या अपने प्लांट्स के कोई भी आप साइंटिफिक नाम लिखो, तो उनको अंडरलाइन जरूर करना, अलग अलग अंडरलाइन जरूर करना, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, इसके द्वारा जो होने वाला जो रोग है वो क्या कहलाता है बच्चों? पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई जो है वीट यानी गेहूं के अंदर गेहूं का तना या काला कीट रोग फैलाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्टेम या ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, गेहूं का तना या काला कीट रोग किस पैथोजन के कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। तो एक तरफ पैथोजन है, पैथोजन का मतलब रोग कारक, रोग फैलाने वाले कारक, और दूसरी तरफ क्या है? होस्ट, प्रपोसी। ठीक है, जिनके अंदर ये डिजीज फैलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार पक्सिनिया रिकोडिंडा ये क्या करता है? लीफ या ब्राउन रस्ट ऑफ वीट का कारक है, यानी गेहूं के अंदर पर्ण या भूरा कीट रोग फैलाने का काम करता है। इसी प्रकार पक्सिनिया होर्डियाई लीफ रस्ट ऑफ बार्ले यहाँ जौ को बोलते हैं, तो जौ के अंदर जो लीफ रस्ट है, पर्ण कीट जो रोग है वो फैलाने का काम करता है। इसी प्रकार पक्सिनिया सॉर्गाई लीफ रस्ट ऑफ ज्वार के अंदर जो पर्ण कीट रोग है उसका कारक है। ज्वार को यहाँ आप ज्वार ही लिखोगे हिंदी में, तो ज्वार के अंदर जो लीफ रस्ट यानी जो पत्ती कीट या पर्ण कीट जो रोग का कारक है वो कौन सा है? पक्सिनिया सॉर्गाई। इसी प्रकार पक्सिनिया परपुरिया ये भी ज्वार के अंदर पाया जाता है, ज्वार के ऊपर परजीवी के रूप में रहता है और बदले में क्या गिफ्ट देता है? रस्ट ऑफ ज्वार, यानी ज्वार के अंदर कीट रोग फैलाने का काम करता है। इसी प्रकार पक्सिनिया साइसेंटी रस्ट ऑफ ग्रैम यहाँ चने को बोलते हैं, तो चने के अंदर जो कीट रोग है वह फैलाने का काम करता है। इसी प्रकार पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस येलो रस्ट ऑफ वीट, बच्चों गेहूं के अंदर ये क्या करता है? पीला कीट रोग फैलाने का काम करता है। तो बच्चों ये एक टेबल है जो आपने बनानी है, एक तरफ पैथोजन रोग कारक हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा होने वाली जो हानियां हैं, जो रोग हैं, उनके नाम हैं।